अब इसके बाद इसी तकरीर को मराठी में पेश करने के लिए मैं हमारे मदरसे के एक और तालिब इल्म मोहम्मद मोहसिन यासीन तंबोली को दावत देता हूँ। ये बच्चों ने भी नूरानी कायदे से हमारे पास में शुरुआत की। अभी अल्हम्दुलिल्लाह इनके कुरान चल रहे हैं और ये बच्चे ने बड़ी मेहनत के साथ में इसी तकरीर को मराठी में याद किया है। अल्लाह तबारक व तआला बेइंतहा कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष महोदय माननीय उलमा इस्लाम आणि माझ्या बांधवांनो, आजच्या या कार्यक्रमात मी आपले समस्त इस्लाम धर्माचे मूळ सिद्धांत नमाजबद्दल आपला मत मांडणार आहोत। नमाज हा इस्लाम धर्माचा मूळ सिद्धांत आहे। नमाजचा अर्थ म्हणजे स्वतःला परमेश्वरासमोर झुकवणे, स्वतःचा थंडपणा आणि परमेश्वराचा मोठेपणा मनात ठेवणे, स्वतःची मस्तिष्क जमिनीवर रगडणे, स्वतःचे दोन्ही हात उंच करून आपल्या गरजा आपल्या मनात त्याच्या समक्ष ठेवणे, हीच नमाज आहे। आजच्या मुसलमान समाज काळात आहे। आजच्या मुसलमान समाज कर्जाबाजारी खेळात आहे। या सगळ्यांच्या गोष्टीचं एकच उत्तर, नमाज आणि मस्जिद पासून पाठ फिरवणे करणे। शेवटी अल्लाहला प्रार्थना करतो की आम्ही सगळ्यांना बुद्धी व मत द्यावे व नमाजी बनवावे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, ये तालिब इल्म थे मोहसिन यासीन तंबोली, जो नमाज पे मराठी में रोशनी डाल रहे थे। अब मराठी की तकरीरें ख़त्म हो चुकी हैं और ये तकरीरें देने का मकसद क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया कि कोई गैर ईमान वाला अगर हमको पूछे कि बाबा नमाज किसको बोलते हैं, ईमान किसको बोलते हैं, तो हम उसको मराठी में कैसे समझा सकते। क्योंकि एक मरतबा मैं बस में सफ़र कर रहा था और मेरे साथ में एक मुसलमान साहब थे। उनको खुद को भी दीन के बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं थी और एक गैर ईमान वाला भी था। वो पूछने लगा उनको, अरे बाबा तुमचे लोग मस्जिदीमध्ये जातात, तुम्ही काय करता तिथे। अब वो बहुत देर तक सोचते रहा क्योंकि वो खुद भी नमाजों की पाबंदी नहीं करता था। अरे बोले काय नहीं करता, ते तुमचे लोग भजन कीर्तन नहीं करतात का, आम्ही भी तसंच करतात बोले तिथे जाओ। उसको खुद को नमाज के बारे में नहीं मालूम। अरे बोले ते लोग तुमचे, मी टीवी मध्ये बघितलं बोले कि तुम्हारे लोग जो है हज के लिए जाते, वो ऐसी लाइन लगा के क्यों जाते। अरे तुम्ही कसे जातात बोले पंढरपूरला दिंडी घेऊन तुमची, तसेच आमचे लोक भी जातात बोले हज करायला। त्याबद्दल मला काही माहित नाही बोले, फक्त इतकंच माहित है, मालूम नहीं उसको कुछ हज किसे बोलते हैं, नमाज किसको बोलते हैं। अगर उसको खुद को मालूम रहता था तो वो गैर ईमान वाले को समझाता और उसके समझ में भी आ सकता था। इसलिए हमने ये हमारे सब बच्चे जिनको मराठी में तकरीर दी है, ये मराठी मीडियम से पढ़ने वाले, उनको आना चाहिए इस्लाम दूसरों के सामने पेश करना। और अभी आगे इंग्लिश वाले भी